हाय, आज का ब्लॉग खास होने वाला है क्योंकि आज है देव उठनी एकादशी। इसको बोला था देवोत्थान एकादशी भी। तो आज के दिन चौमासे से भगवान जागते हैं। तो आज हम आप लोगों को शामिल करने वाले हैं अपने घर की देवोत्थान पूजा में। सो स्टे विद अस। जानते हो आज क्या है? क्या? आज है देवोत्थान एकादशी। क्या है? देवोत्थान एकादशी। क्या है? हाँ, देवोत्थान एकादशी। वो क्या होता है? आज के दिन भगवान जी जागते हैं। अच्छा, भगवान जी सोते भी हैं? भगवान जी सोते हैं, सो गए थे 4 महीने के लिए। तो दुनिया की रक्षा किसने करी? उस समय दुनिया की रक्षा करी देवों ने और गणों ने। अच्छा, इसलिए आज साथ मिलकर मनाते हैं देवोत्थान एकादशी। पापा उनके पास अलार्म क्लॉक नहीं होती थी? चुप, ऐसे नहीं कहते। भगवान जी है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है आज। आज के दिन के बाद से सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। पूजा शुरू हो जाती है, व्रत शुरू हो जाते हैं, शादियां शुरू हो जाती हैं, गृह प्रवेश शुरू हो जाते हैं। तो आज की पूजा इतनी इम्पोर्टेंस रखती है कि 4 महीने तक मेनली हम हिंदुओं में सब कुछ बंद रहता है और आज के बाद शुरू होता है। पर हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं पूजा का सामान लेने। आज के दिन पूजा होती है भगवान विष्णु की। तुमको याद है एक बार हम लोगों ने किया था, उठो देव बैठो देव, अंगूरियां चटकाओ देव। चलो अभी शाम को जब सामान लेके वापस लौटेंगे तब पूरी प्रक्रिया करेंगे। तो आज हमको जरूरत है, लिस्ट बना लो गन्ने की और संग में 4 अलग सब्जियों की, जिसमें से एक होने वाला है सिंघाड़ा। तो एक सिंघाड़ा, एक गन्ना और 3 अलग सब्जियां और संग में फूल माला जो सामने दिखाई पड़ रही है। ये देखिए, मैंने गन्ने ले लिए और देखते हैं घर जाके इनका क्या होगा। हम लोगों ने पूजा का सारा सामान ले लिया। गोभी ली, सिंघाड़ा लिया, मूली ली, बैगन लिया और शिवी के हाथ में ये रहे गन्ना। तुमको पता है इसे बोला जाता है प्रबोधनी एकादशी भी, और इसके बारे में एक बहुत ही अच्छी कहानी फेमस है। सुनोगे कहानी? हाँ। एक बार एक राजा था, उसका पूजा पाठ में बहुत विश्वास था। उसके शहर में जो कोई भी रहा करता था, उसके लिए एक चीज निश्चित थी कि उसे पूजा करनी है, व्रत करनी है, भगवान की सेवा करनी है। अगर वो ऐसे काम नहीं करेगा तो वो उस शहर में, उस राज्य में रह नहीं सकता था। अच्छा। एक बार एक व्यक्ति आया, उसने कहा मुझे अपने यहाँ गार्ड बना लो। तो उसने कहा गार्ड मैं बना लूंगा, लेकिन एक मेरी शर्त है, तुम्हें हर महीने एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। उसने कहा वो क्या होता है जी? क्या एकादशी के दिन हमको कोई भी अन्न जल वगैरह ग्रहण नहीं करना, हमको व्रत करना है। अच्छा। उसे नौकरी की जरूरत थी उस समय, तो उसने कुछ नहीं कहा, उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। फिर जब पहली एकादशी आई तो राजा ने उससे कहा कि भाई आज तो एकादशी है, आज तो खाना भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा। उसने कहा लेकिन मैं तो बहुत कमजोर हूँ, व्रत रखने में मुझसे तो नहीं रखा जाएगा, मुझे तो भूख लगती है, मुझे पूरे दिन काम भी करना है। तो नहीं नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने पहले बता दिया था कि यहाँ पे अगर नौकरी करनी है तो एकादशी का व्रत तो रखना ही पड़ेगा। अगर वो खाना नहीं खाएगा तो वो जीवित कैसे रहेगा? एक दिन तो जीवित रह सकता है बिना खाना खाए। तुम भी रखते हो ना एक दिन का व्रत? कभी कभारी। अभी तुमने कभी व्रत रखा है? क्या करते हैं व्रत में? हप्पा नहीं खाते। हप्पा नहीं खाते। तो उसको भूख लगी तो उसने राजा से कहा कि मुझे तो भूख लग रही है, आप तो मेरे भोजन की व्यवस्था कर दीजिए। राजा ने कहा ठीक है, एक काम कर, ये ले खाना और इसको लेके नदी किनारे चला जा, वहां भगवान की पूजा कर। अगर भगवान आके खाना खा लें तो तू खा लेना। ठीक है। उसने कहा ठीक है। अब उसने भगवान की पूजा करनी शुरू करी और वो ऐसे मन से पूजा करता चला गया कि भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में खुद आ गए और उन्होंने उसके संग बैठ के खाना खाया और उसके बाद उसने खाना खाया। ठीक है, उसकी संतुष्टि हो गई। अगली बार जब एकादशी आई तो उसने राजा से कहा
कि राजा साहब मुझे इस बार दुगना खाना देना। उन्होंने कहा भाई व्रत है यार, पिछली बार ही खाना दे दिया था, वही कम था क्या? तो बोले पिछली बार वाला खाना तो विष्णु जी खा गए। कह रहे भग, झूठ बोलता है पागल कहीं का। अरे नहीं, वो आए और मेरे संग आधा खाना खा गए। उसने राजा से कहा कि भाई मुझे तो भूख लगती है और आधा खाना पिछली बार खा गए थे। कौन? विष्णु जी। विष्णु जी। तो उसने, राजा ने कहा नहीं तू झूठ बोल रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। राजा खुद गया, पेड़ के पीछे छिप गया। अब उसने भगवान जी को बुलाना शुरू किया कि भगवान जी आ जाओ, खाना खा लो। भगवान जी बहुत देर तक नहीं आए। अब उसकी भूख से बुरी हालत होने लग गई, वो रोने लग गया कि अगर आप नहीं आए मैं तो मर जाऊंगा। राजा ने भी बोल दिया देखा तू झूठ बोल रहा था। कुछ देर बाद राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि विष्णु जी वास्तव में आ गए और उन्होंने बाकायदा उस आदमी के संग बैठ के खाना खाया। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि अगर भक्ति सच्चे मन से करी जाए तो भगवान भी आने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ठीक है, मतलब हमें रोज पूजा करनी चाहिए। जरूर हेल्प करते हैं। हमें रोज पूजा करनी चाहिए और सच्चे मन से करनी चाहिए। राजा कितने सालों से भक्ति कर रहा था, लेकिन उसको भगवान जी नहीं मिले। लेकिन वो जो आदमी था उसने केवल 2 बार भक्ति करी, वो भी सच्चे मन से। भगवान जी उसके संग खाना खाने के लिए आ गए। तो भले चाहे कम देर के लिए करो, लेकिन पूरी तरीके से मन से पूजा करनी चाहिए। ये देखिए, ये हमारी पूजा का सेटअप तैयार है। भगवान जी को शुरुआत में ढक के रखा जाता है। फूल हो गए, अलग अलग टाइप की सब्जियां हो गई, पूरी हो गई, 5 दिए जिनसे हम आरती करेंगे, रोली, चावल और बताशे। तो हम सभी लोग तैयार हैं भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए। भगवान विष्णु आज के दिन पे जागते हैं। जानते हो अभी क्या करना है? ये जितना भी चीज़ें हैं खाने की, ये सब हमको भगवान जी को खिलानी है। मेनली इस त्यौहार का एक इम्पोर्टेंस ये भी होता है कि इस समय नई चीज़ें बाजार में आती हैं जिसको हम भगवान को समर्पित करते हैं। और साथ ही साथ जैसे कहा गया ना कि भगवान सो गए 4 महीनों के लिए, मतलब कभी कभी ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। हम कई बार अपने रेगुलर चीज़ों में चलते चले जाते हैं, डेली बेसिस पे काम करते चले जाते हैं, हमको ब्रेक नहीं लेना है। तो हमको क्या लेना ज़रूरी है? ब्रेक। हप्पा हम लोग भगवान जी को खिलाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? हाथ जोड़ के बैठना है, जय करनी है। हे प्रभु, नमस्कार है आपको। अब हम आपकी पूजा करेंगे। तो यहाँ पे मौजूद हैं भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी। तो बाजार में जो भी नई नई चीज़ें आती हैं उनसे हम पूजा करते हैं। तो हम लोग लेफ्ट हाथ में जल लेंगे। हाँ, लेफ्ट हैंड में जल लेंगे। पीना नहीं है, इसको छीना है। चढ़ाइए, आप भी चढ़ाइए। पूरा? हाँ। दोनों भगवान जी को पूरी खिलाइए। यहाँ खिलाएंगे, मुंह में खिलाएंगे। ये खिलाओ से। हाँ हाँ, पापा खिलाइए भगवान जी को। ये आप हमको ये लीजिए, गोभी की सब्जी खिलाइए हमको। हाँ, ये लीजिए दूसरे भगवान जी को। दूसरे भगवान को खिलाइए। ये दाल खिलाइए। स्टैंड अप होइए। उल्टो
उठो देव बैठो देव भांगुनिया चटकाओ देव पारिन के ब्याह करो ध्यान के गौने करो गौने के चाले करो यहाँ उठो वहाँ उठो सब जगह उठो पूरी दुनिया में उठो सारे संसार में आइए राउंड लगाइए खड़े होइए खड़े होइए खड़े उठो दे बैठो दे हे भगवान इस संसार की रक्षा कीजिए इस संसार की रक्षा कीजिए और समस्त संसार में संसार में बुराई को खत्म करके अच्छाई को आगे बढ़ाइए चलिए ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।